आइए अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। कक्षा 7 विषय विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए इसको हम देखते हैं। ये चित्र बना हुआ है, इसमें ये फुफ्फुस धमनी है, ये महाधमनी कहलाती है। इसमें देखिए दायां आलिंद, ठीक है, इधर हो जाएगा बायां आलिंद। ये कक्षों के बीच की विभाजन दीवार है, ठीक है, वायनियल है, और ये महाशिरा है, ठीक है। इस प्रकार आप चित्र को समझ लेंगे। हृदय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। तो 20 का राइट आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे। सेकंड दिया हुआ है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। तो ए इसका राइट आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसका थर्ड दिया हुआ है, पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है? क्या समानता मौजूद है? दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? बाष्पोत्सर्जन की। तो सी इसका राइट आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। 5 दिया हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? तो विकल्प ए तथा बी दोनों सही होंगे। तो कथन ए क्या दिया हुआ है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाते हैं। तो ये दोनों विकल्प सही हैं। तो सी इसमें आप राइट आंसर लिख लेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या क्या दिया हुआ है? परिसंचरण, स्टेथोस्कोप, हीमोग्लोबिन, बाष्पोत्सर्जन, पट्टिका अणु, है ना। इनको आप यहाँ पर छांट के लिखना है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का वर्णक होता है, आपने पढ़े हैं, है ना। हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर खालिस्तान तंत्र बनाती हैं, परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए खालिस्तान नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का, है ना, ठीक है। चोट डॉक्टर के पास रहता है। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित खालिस्तान कोशिका हैं, पट्टिकाणु कोशिका हैं। खालिस्तान क्रिया पादप को ठंडा करने में सहायक होती हैं, तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 दिया है, रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। तो रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देती हैं? देखिए, शिराओं में ऐसे बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, मानव परिसंचरण तंत्र में ध्वनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए, धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है। धमनी की भांति मोटी व लचीली होती हैं तथा शिरा की भांति पतली व लचीली होती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है? यदि नहीं तो मानव के भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। तो मानव से भिन्न हृदय वाले जंतु केंचुआ, ऑक्टोपस, स्कोनिडॉन और मछली, ये आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। क्यों? गर्मियों के दिनों में प्राय पसीना अधिक निकलने का शरीर से उपस्थित लवण है जिससे कपड़ा पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की
कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? मानव शरीर में अवशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव के जीवन की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम पोषक वाहन से किस प्रकार सामान्य है, समझाइए। देखिए, धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती है। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों में पौधों के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है और क्यों? देखिए, बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, अतः चित्र बी में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समझ के लिख लेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र से समझाइए। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली का ये चित्र बना हुआ है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। वृक्क, किडनी है ना। वृक्क मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जो उत्सर्जी पदार्थों को रोक लेता है। उदर गुहा में कशेरुकी दंड के दोनों ओर गहरे लाल रंग के सेम के बीज के समान एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक रीनल धमनी अंदर तथा एक रीनल सिरा बाहर आती है। दूसरा पॉइंट है, एक जोड़ी मूल वाहिनिकाएँ, प्रत्येक मूल वाहिनिकाएँ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं एवं मूत्राशय में जाकर खुलती हैं। 3 नंबर के लिख सकते हैं, मूत्राशय यह थैली के समान होती है जिसमें मूत्र का संग्रहण होता है। चौथा लिख सकते हैं, मूत्रमार्ग, मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसके मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि समझाइए। मानव शरीर में हृदय पंप की भांति बिना रुके जीवन पर्यंत कार्य करता है। हृदय है ना, हृदय पंप की भांति बिना रुके जीवन पर्यंत कार्य करता है। यह पेशियों का बना होता है तथा संकुचन व स्थिलन क्रिया के कारण यह धड़कता है। हृदय 4 कक्षाओं का बना होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। सबसे पहले पाठ के शुरू में हमने देखे हैं ना। यह बिना रुके कार्य करता रहता है। मानव का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ठीक, इस प्रकार आप हृदय के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणाम पर चर्चा करें और लिखिए। भोजन को पादप के शरीर सभी भागों में ले जाने का कार्य फ्लोएम है ना द्वारा होता है। यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाता है तब पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है या गति धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें और लिखिए। देखिए, जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक संवाहन ऊतक है जिसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। यह वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना पौधे का विकास असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र बनाइए। देखिए, ये परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का एक सही चित्र है। आप इसे ध्यानपूर्वक बना लें और लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए तथा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। देखिए, ये डॉक्टर के पास आपने ज़रूर देखा होगा। इसका आप यहाँ पर बना लेंगे और इसके बारे में जानकारी लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2,
आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन या घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकालिए कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए, किस अंग के विशेष डॉक्टर के पास तत्काल ले जाना चाहिए। देखिए, फुफ्फुसी रोग विशेषज्ञ है ना, पल्मेनोलॉजिस्ट के पास ले आएँ। कौन सी जांच कराना चाहिए, तो सीबीसी जांच कराना चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तली भुनी चीज़ों को सेवन ना करें, गर्म पानी पीते रहें। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।